प्यारे बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और बेस्ट मॉर्निंग। आई होप कि आप और आपका परिवार निश्चित रूप से घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और आप भी सुरक्षित होंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में 5.2 को के लगभग 21 सवाल तक देखे थे केसी सिन्हा से। आज 22वां सवाल से मैं शुरू करूंगा और कोशिश करूंगा कि आज इस चैप्टर का सारा सवाल मैं बता दूं। इसके अतिरिक्त आपने जो प्रश्न भेजा है कमेंट के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए, मैं उसका भी सॉल्यूशन करने का कोशिश करूंगा। बाय द वे, अगर नहीं हो पाए सॉल्यूशन तो अगले क्लास में हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग देखते हैं 5.2 का 22वां नंबर सवाल से। हम लोगों ने 21 तक सवाल को देखा था, आज 22 नंबर में चलते हैं। 22 नंबर सवाल है, 22 भी हो चुका था, 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर का सवाल है कि किसी एपी का m+1वां पद n+1वें पद का दोगुना है। मतलब प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न से कि किसी एपी का m+1वां पद n+1वां पद का दोगुना है, ये दोगुना है। तो निश्चित रूप से सवाल ये कहा जा रहा है, ये दिया हुआ है प्रश्न से। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि 3m+1वां पद यानी a 3m+1वां पद इक्विवेलेंट है m+n+1वां पद के दोगुने के। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग चलते हैं। माना कि उपर्युक्त एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्व अंतर डी है। प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी। अब चूंकि प्रश्न से ए पद इक्वल टू an+1 2, तो इसलिए ए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि चूंकि a बराबर an बराबर a+n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या है? a n के जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर m+1-1 इंटू डी। फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अच्छा पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर भी वही a+n के जगह क्या हो जाएगा? तो n+1-1 इंटू डी मल्टीप्लाई 2। चूँकि सूत्र से an बराबर a+n-1 इंटू, या फॉर्मूला जान ही रहे हम लोग। अब क्या हुआ? अब समझ गए होंगे कि प्रश्न ये कह रहा है कि a+m पद बराबर a+n, यानी n के जगह ये वैल्यू है। सीधा सीधी ये जो फॉर्मूला n है, तो n के जगह m+1 है। तो यहाँ पर भी n जो है, यहाँ पर इस n के जगह क्या रखे? m+1, फिर -1 है तो -1, d है तो d। चूँकि एपी में हम लोगों ने प्रथम पद और d तो मान ही लिया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी a की जगह a और n के जगह यहाँ पर क्या? n+1, तो n+1 d। अब यहाँ देखते हैं, a ये कैंसिल हो गया, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? md। यहाँ पर भी a और यहाँ n इंटू डी, फिर a
MD 2A प्लस 2ND। अब क्या होगा कि ये आपस में घटाएंगे इसको। मेरे ख्याल से आप लोग उतार लिए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक उस पर लेके चले जाते हैं तो इधर क्या हो गया, MD माइनस 2ND बराबर 2A माइनस A, या फिर हम लोग A बराबर लिख सकते हैं MD माइनस 2ND। ये तो आ गया। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था कि सिद्ध करना है कि एक बार देख ले सवाल कि 23 नंबर A प्लस 3M प्लस 1 इक्वल टू A M प्लस N प्लस 1 का 2 गुना। ये हम लोग को सिद्ध करना है तो वैल्यू पुट करें उसी प्रकार सेम जो पिछले तरीका से देखा कि A N के जगह क्या आ जाएगा 3M प्लस 1 माइनस 1 इंटू D। ये फार्मूला है वही। फिर यहाँ पर A और N के जगह M प्लस N प्लस 1 माइनस 1 इंटू D इंटू 2। अब वैल्यू पुट करना है तो सबसे तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, तो A प्लस 3MD इक्वल टू A प्लस MD प्लस ND। अब A का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं समीकरण 1 से 1। तो समीकरण 1 से A का मान रखने पर, समीकरण 1 से A का मान क्या रखेंगे, A के जगह क्या रख सकते हैं MD माइनस 2ND, फिर 3MD तो प्लस है ही 3MD, ये हो गया LHS। RHS में फिर A के जगह क्या रखेंगे MD माइनस 2ND प्लस MD प्लस ND इंटू 2। अब यहाँ देखते हैं MD और 3MD कितना हो गया 4MD माइनस 2ND, ये LHS है। RHS में देखते हैं MD और MD कितना हो गया 2MD, 2ND माइनस में 1ND तो घट जाएगा तो माइनस ND, 2 से मल्टीप्लाई 4MD माइनस 2ND। अब ये 2 से गुना करेंगे तो 4MD माइनस 2ND। यही हम लोगों को सिद्ध करना था क्योंकि LHS का वैल्यू RHS के बराबर हो गया। तो थोड़ा सा लग रहा है कि प्रोसेस लंबा है लेकिन बहुत सिंपल है। सिर्फ n का जो वैल्यू है, जो फार्मूला है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये n के जगह पर कहाँ जो वैल्यू पूछ रहा है, जितना नंबर वहाँ पद कह रहा है, जैसे चौथा पद तो 4 रखते हैं, तीसरा पद तो 3 रखते हैं, तो M प्लस 1 वहाँ पद तो M प्लस 1 रखेंगे, M प्लस N प्लस 1 वहाँ पद तो वो पद रखेंगे। जो कह रहा है n के जगह जो वैल्यू कह रहा है उसको पुट कर देना, बस आप प्रोसेस में बढ़ते जाएंगे, आगे अंततः प्रूफ होगा ही। आप इसको देखते रहेंगे और मेरे ख्याल से हो जाएगा। फिर भी अगर दिक्कत होगा तो मैं एक बार और बताऊंगा। अगर आपको इसमें दिक्कत होगा समझने में तो आप हमसे जो है कमेंट बॉक्स में रखेंगे, मैं एक बार दोबारा बता दूंगा इसको। तो इस तरह से 23 नंबर के बाद हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 24 नंबर। आज मैं प्रयास करता हूं कि सारा सवाल इसका हो जाए। 24 नंबर है, यदि Tn किसी AP का nवां पद है, ठीक है, तो T4/T7 इक्वल टू, तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है T4/T7
T7 इक्वल टू 2/3। तो वैल्यू निकालना है T8/T9 इक्वल टू व्हाट। आई थिंक हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये भी बनेगा। यहीं से आते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये अनुपात में है तो यहाँ पर जो दोनों के बीच का वैल्यू है वो कांस्टेंट x मान लेते हैं। तो T4/T7/2/3 में नियतांक कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू x, नियतांक x माना। तो अब T4 को क्या लिख सकते हैं, T4 इक्वल टू 2x। तो T4 को क्या लिख सकते हैं, a+3d इक्वल टू 2x, इक्वेशन 1। फिर आगे बढ़ते हैं, T7 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3x। तो यानी a+6d इक्वल टू 3x, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 2 क्या कहता है कि पहला इक्वेशन क्या ले लेते हैं, a+3d इक्वल टू 2x और a+6d इक्वल टू 3x, इक्वेशन 1 2 माइनस तो -3d इक्वल टू -x, माइनस माइनस कट गया, यानी x बराबर 3d या जो कर ले, या d बराबर 3x, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को आसान होगा निकालने के लिए कि अगर हम लोग d बराबर रख ले x/3 यानी 1/3, ये d यानी डिफरेंस हो गया। अब वैल्यू निकालना T8/T9, ये तो उतार लेंगे। फिर हम लोग को वैल्यू निकालना है, सिर्फ d का वैल्यू रखते हैं बोर्ड पे, क्या है T8। तो T8 की जगह लिख सकते हैं a+7d बाई a+8d। अब d की जगह क्या रखें, अच्छा तो a का वैल्यू भी हम लोग क्यों ना निकाल लें पहले ना, तो ज़्यादा आसान होगा, चूँकि फिर a का वैल्यू तो है नहीं अभी ना। चलो a का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a+3d इक्वल टू 2x। तो a3 इंटू x/3 इक्वल टू क्या हो गया, 2x, ये कट गया, तो a 2x/x, यानी a बराबर क्या हुआ, x। चलो अब निकल गया a का वैल्यू भी d का वैल्यू। अब T8/T9, तो क्या लिख सकते, T+7d T+8d, a ना, a की जगह क्या रखते हैं, x, और 7 x के d की जगह क्या है, x/3। इसी तरह से a की जगह x और 8 x/3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, 3x/7x/3। यहाँ पर फिर इसको 3x + 8x, 7 3 10 x/3 बराबर इधर 11x/3, 3 3 कट गया, x 10/11 यानी 10:11। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका आंसर हो जाएगा 10:11 या 10/11। ये भी आंसर हो सकता है या ये भी आंसर हो सकता है। तो बहुत आसान है, कहीं भी कोई सवाल में सिर्फ स्टेप को क्लियर करना है और आसान होते चले जाएगा। 24 के बाद 25 देखते हैं। इसमें कुल 33 सवाल मेरे सामने दिख रहा है। इन 33 सवाल को कोशिश करूंगा कि आज मैं बता दूं। 25 नंबर सवाल है, 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याओं जो 5 से विभाज्य है की संख्या कितनी संख्या है, 3 अंकों की सभी जो 5 से विभाज्य। तो 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या प्रश्न से 5 से विभाज्य
3 अंकों की संख्या। तो 5 से विभाज्य यानी 5 का जो है पहाड़ा में हो, 5 का टेबल में हो, तो 5 का सबसे छोटा अगर देखते हैं, देखो इसको निकालने का 2 नियम बता दो। तो वैसे तो शुरुआत में 105 से कर सकता हूँ, मेरे लिए तो आसान है, लेकिन इसका नियम ये है कि सबसे पहले जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि 3 अंकों की छोटी संख्या जो 5 से विभाज्य, तो 20 पंचे 100, ये तो कट रहा है, तो ये 1 हो गया। लेकिन ये 999 5 से नहीं कट रहा है, तो इसमें क्या घटा दें कि 5 से कटे। तो इसका जेन्युइन तरीका तो ये है कि इसमें आप 5 से भाग दें, 1 5 4 9 9 5 45 4 9 5 45 4, इसमें इसको घटाएं तो कितना हो जाएगा, सॉरी इसमें डायरेक्ट इसको घटा दें तो कितना हो जाएगा, 999 माइनस 4 तो 995, तो आखिरी संख्या हो जाएगा 995। तो पहला एपी में अगर हम लोग लेके आए तो 100 105 ... 995 एपी में आ गया। अब n का वैल्यू निकालना है, तो a बराबर कितना हो गया 100, d बराबर कितना हो गया 5, an बराबर कितना हो गया 995। फिर से एक बार देखते हैं, जिसका भी कहे कि 5 से विभाज्य 7 से विभाज्य, तो उसका टेबल कहने का अर्थ है। तो यहाँ सवाल है कि 5 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या, तो 5 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100, चूंकि इससे छोटा जाएंगे तो क्या हो जाएगा 99, जो 2 अंकों का, इससे बड़ा जाएंगे तो 1000, तो 4 अंक। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब शर्त है कि 5 से विभाज्य हो, तो 100 तो 5 से विभाज्य हो रहा है, लेकिन अब सवाल है कि 999, तो 999 5 से विभाजित नहीं होगा, तो इससे छोटी संख्या क्या हो सकती है एग्जैक्ट जो कि 5 से विभाजित हो। तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो अंतिम में जो शेष बचता है अगर उसमें नहीं रहता तो ये पूरी तरह से 5 से विभाजित होता है, इसका मतलब उसमें से इसको घटा दें। तो 999 माइनस अगर 4 करते हैं तो 995 आता है, जो निश्चित रूप से जो है 5 से विभाजित होता है। तो अब हो गया, अब हम लोग को n का वैल्यू निकालना है, तो n बराबर तो हम लोग जानते हैं कि an माइनस a बटा d प्लस 1। अब an कितना है, तो 995 माइनस a, तो 100 बटा d यानी कि 5 प्लस 1 कितना होता है 895 बटे 5 प्लस 1। हाँ 3 7 5 35 36 37 38 3 39 9 5 45, तो 179 प्लस 180। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 5 अंकों की विभाज्य, यही सवाल था, कितना नंबर 25 नंबर, तो ये कितना हो जाएगा 180, और यही हम लोगों का उत्तर है। तो इस तरह से हम लोगों ने 25 नंबर सवाल देखा बड़ा आसानी से। अब आते हैं बारी 26 का। 26 नंबर सवाल, 26 नंबर सवाल ये है, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या। सेम सवाल है, 5 की जगह क्या कर दिया 7, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या कितनी है, यही निकालना होगा। संख्याएं कितनी संख्याएं हैं, तो बात वही फिर आ रहा है। सबसे छोटी पहले देख लो 100, सबसे बड़ी कितना है 999। अब तो ये तो 7 से नहीं जाना है, तो इसको क्या नियम है इसका भी जान लेते हैं कि 100 में 7 से भाग दें, तो 7 एकम 7 3 7 चौके 28 2। अब नियम ये कहता है जब छोटी निकालना है तो आप उसके भाजक में से शेष को घटा दो, तो कितना होता है 5, और उस 5 को इसमें जोड़ दो तो 105। यानी सबसे छोटी जो 7 से विभाजित होने वाली है 3 अंकों की छोटी संख्या, मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है वो होगा 105। अब डॉट 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 सॉरी 112 119 डॉट डॉट डॉट। अब 999 बड़ी वाला जो कहे थे वो उसी तरह से होगा, नियम वही है। 7 2 9 7 चौके 28 1 9 7 दूनी 14 5, ये डायरेक्ट 5 इसमें से घटा देंगे तो 994 994। 7 एकम 7 2 7 चौके 28 1 7 दूनी 14, ठीक है। अब फिर वैसे ही a बराबर 105, d बराबर 7,
an बराबर 994, n बराबर फार्मूला an माइनस ए बाई डी प्लस 1। तो फार्मूला रखेंगे 994 माइनस 105/7 प्लस 1 कितना हो गया घट के 4 में से 5 गया तो 9 या 8 या 9 में से 8 गया तो सॉरी 1 गया 8/7 प्लस 1 7 एकम 7 1 18 7 दूनी 14 4 7 7 49 128। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 26 नंबर भी हम लोग के लिए आसान है। अब बारी आती है 27। किसी एपी का nवां पद Tn है तो बताएं कि ये के बाद आ जाते हैं, बारी आती है 27 की। हम लोग 27वां नंबर देखें इससे पहले जरा जो हमारा पेन है यानी मार्कर उसको ज़रा खुराक दे दें, चूँकि यानी इसमें मैं स्याही भर रहा हूँ। अब हमारे पास प्रश्न बच रहा है 27 नंबर। कह रहा है कि किसी एपी का nवां पद Tn है। किसी एपी का nवां पद Tn है, यानी nवां पद इक्वल टू Tn। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाला बात है कि nवां पद Tn है, मतलब वही है, पद वही है, यानी an बराबर Tn या बराबर भी Tn। इसको an की जगह Tn भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं कुछ पड़ रहा है। लेकिन प्रश्न अब है हम लोगों को सिद्ध क्या करना, उस पर बात करते हैं कि सिद्ध करना है कि ये प्रश्न से उसके सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि Tm प्लस T2n प्लस m बराबर 2Tm प्लस n। अगर इसको हम LHS और RHS को लेकर के चलते हैं तो ये बड़ा आसानी से हम लोग को साथ लेकर के चलते हैं और ये सिद्ध करेंगे हम लोग। तो क्या है ये, Tm की जगह पर लिख सकते हैं a प्लस m प्लस 1 सॉरी m माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला को ही फॉलो कर रहे हैं। फिर ये 2 क्या लिख सकते हैं, a n की जगह 2n प्लस m है तो 2n प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 2Tm प्लस n है, यानी 2 इंटू है, या फिर इसको एक स्टेप और लेके चलते हैं मेरे ख्याल से तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्या है, a md माइनस डी प्लस a 2nd प्लस md माइनस डी। अब इसको लेके चल सकते हैं, 2 तो मल्टीप्लाई है ही, ये तो समझ में आ गया। a प्लस n के जगह m प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब आसान है, a प्लस एम डी माइनस डी, ये प्लस है तो ब्रैकेट स्वतः हट जाएगा। ये आ गया हम लोग के पास पूरा। इधर क्या है, इसको ऐसे ही रखते, मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है, या रख भी सकते जैसा इच्छा, ऐसे ही रखते, देखा जाएगा, ज़रूरत होगा तो इसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब है यहाँ a 2a md 2md प्लस 2nd माइनस डी माइनस 2d
बराबर 2 इंटू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। अब आते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या बच रहा है, ए प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी, 2 इंटू ए प्लस एम प्लस 1 माइनस डी, ये आ गया। अब इन दोनों में देख रहे हैं क्या कि डी कॉमन लिया जा सकता है, तो डी कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 इंटू यहाँ से ए को रहने देते हैं, इसमें से डी कॉमन लेते हैं, तो m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आया। इधर पहले से है a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हो गया प्रूव्ड। तो बहुत ही सरल है, बड़ा आसान है, सिर्फ बनाना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 28। एकदम घबराना नहीं है, सारा सवाल आसान है। 28 में है कि 5a प्लस 2 4a माइनस 1 a प्लस 2 AP में है, यानी प्रश्न से AP में क्या है, तो 5a प्लस 2 कॉमा 4a माइनस 1 कॉमा a प्लस 2, ये दिया हुआ है और हम लोग को वैल्यू निकालना है a का। तो क्या करें, यहाँ पे ये अगर AP में है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, तो चूंकि D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, A2 इसमें कौन हो गया ये, तो 4a माइनस 1, A1 कौन हो गया ये 5a प्लस 2 बराबर A3 कौन हुआ 1 2 3 ये a प्लस 2 माइनस A2 यानी ये 4a माइनस 1। मतलब हम लोग जान रहे हैं कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है, हर लगातार 2 पदों का अंतर बराबर हो, तो लगातार 2 पदों का अंतर क्या है, बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4a माइनस 1 माइनस 5a माइनस 2, a प्लस 2 माइनस 4a प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1। अब यहाँ देखते 4a 5 कितना हो गया माइनस a माइनस 3 बराबर इधर हो गया माइनस यानी 3 माइनस 3a, a को इस पार लेके जाते हैं 3 को उस पार लेके आते हैं, तो माइनस a माइनस से ये 3a इधर आ गया, 3 ये माइनस है तो ये इधर आके प्लस, तो 2a बराबर कितना हो गया 6, यानी a बराबर कितना हो गया 3। यही निकालना था। कितना आसान है कि AP में दिया हुआ है ये तीनों और a का वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, तो कॉमन डिफरेंस यानी हर लगातार 2 पदों का अंतर बराबर होता है, तो a1 a2 a3, तो a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, वही किए बाद बाकी। तो आप समझ रहे हैं कि जोड़ घटा गुना भाग है, तो सिर्फ ध्यान रखेंगे अगर किसी का जोड़ घटा गुना भाग सही है तो फिर उसको कभी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 29, 29 30 31 32 33 5 रह जाता है ना। यदि किसी अनुक्रम में nवां पद 2n प्लस 1 है, यदि AP में है तो nवां पद दिया है 2n प्लस 1, an बराबर 2n प्लस 1। सबसे पहले तो कह रहा है कि AP में है, यदि है तो फिर a और d का, तो पहले तो हम लोग ये तय कर ले कि AP में है कि नहीं। तो n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखते हैं, तो a बराबर 1 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 1, तो a1 बराबर 2 एकम 2 1 3, a2 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी अपने मन से 1 2, चूँकि n का मतलब ही होता है नेचुरल नंबर लगातार क्रमिक, तो n के जगह n वैल्यू 1 2 3 4 रख सकते, तो रखे तो ये वैल्यू आ गया, तो 2 दूनी 4 1 5। a3 बराबर 2 गुना 3 प्लस 1, 3 दूनी 6 1 7,
तो इस तरह से देखते हैं एपी में अगर है तो 3, 5, 7 ... तो कॉमन डिफरेंस सबका क्या है, बराबर है। डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 अगर है तो है एपी में, तो 5 माइनस 2 बराबर 7 माइनस 5, तो घट के कितना हो गया 2, 3 2 5, अरे सॉरी यहाँ 3 न रखना होगा, तो 3 2 5, 5 2 7। तो इस तरह से क्या हो गया, तो एपी में है तथा ए बराबर 3 और डी बराबर 2। तो ये था 29 नंबर सवाल। अब हम लोग आगे बढ़े 29 के बाद 30, 31, 32, 33। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगला जो सवाल होगा वो हम लोग 30, 31, 32, 33 प्लस आपका जो प्रॉब्लम है जो आपने कमेंट बॉक्स पे और आज भी प्रॉब्लम भेजें, इसके बाद भी प्रॉब्लम भेजें, सब प्रॉब्लम को मैं अगले वीडियो में ज़रूर सॉल्व करके दूंगा। तो आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप और आपका परिवार का स्वास्थ्य उत्तम रहे, सर्वोत्तम रहे। हम सभी इस कोरोना रूपी जो अंधकार है इससे बाहर निकलें और अपनी जो